हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। आज हम एक सिंपल सूट की कुर्ती की कटिंग करेंगे, जिसका नेक वी नेक होएगा, वी नेक कॉलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊं। तो पहले कपड़ा सेट कर लेते हैं। कपड़ा सेट करने का तरीका, जो हमारा मेजरमेंट है, उसमें जो मेजरमेंट हमारा है, तीरा हमारा 14.5, चेस्ट हमारी 40 है और वेस्ट हमारी 35 है और हिप हमारी 42 है। स्लीव्स हमारी 16 है और उसकी गोलाई 5.5। तो इस मेजरमेंट में जो सबसे बड़ा होगा, जैसे हिप का साइज हमारा सबसे बड़ा है, तो उस मेजरमेंट को लेकर हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हिप का मेजरमेंट हमारा 42 है, तो 42 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 10.5 आएगा। और 10.5 में हम 1.5 से 2 इंच तक का मार्जिन लेते हैं, तो मैं 1.5 इंच का ले रही हूँ। तो 10.5 प्लस 1.5 इंच तो हो गए 12। तो हम 12 इंच का कपड़ा फोल्ड करेंगे और कपड़े को 12-12 इंच पे निशान लगाकर हम उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा सेट कर लेंगे हम इस तरह निशान लगाकर कपड़ा उठाने से हमारा कपड़ा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, इक्वल उठेगा। तो ये हमारा कपड़ा सेट हो गया है। एक बार आप चेक कर लें कि ये प्रॉपर है। अब इसके बाद अब हम मार्किंग शुरू करेंगे अपनी कुर्ती की। तो पहले सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन करें, नीचे कपड़ा देख लें, उसको देखते हुए स्ट्रेट लाइन करें। ये हमारी सीधी लाइन है। अब हमारा जो तीरा है वो 14.5 है, उसका हाफ 7.25 होएगा। तो हम 7.25 पर निशान लगाएंगे और 7.25 ही हम आर्म होल लेंगे और 7.25 का एक बॉक्स बना लेंगे। लाइन सीधी करें। ये हमारी चेस्ट की लाइन है। सवा सात का निशान लगाकर इसको सीधा कर ले। ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। अब जो हमारी वेस्ट की मार्किंग है कमर की, वो हमारी 14 है। आधा इंच हमारा मार्जिन का होएगा, जो ऊपर जाएगा सिलाई में, तो हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। और अब हमारी जो हिप की मार्किंग है वो 21 पे है, तो आधा इंच मार्जिन का 21.5 पर हम उसकी मार्किंग करेंगे। और कुर्ती की जो हमारी लंबाई है वो 43 है और कपड़ा कम होने के कारण हम इसमें 43 ही लेंगे और नीचे पट्टी जोड़ेंगे हम इसको फोल्ड करने के लिए। तो ये 42 पर तैयार हो जाएगी। अब जो ये हमने निशान लगाए थे वेस्ट के और हिप के, तो इसको हम सीधा कर लेंगे और इस पे मार्किंग करेंगे। जो चेस्ट हमारी है 40 थी, 4 से डिवाइड करा 10 आया। 10 को आधा इंच मार्जिन का लेकर 10.5 पर हमारी मार्किंग लगेगी। लूजिंग का आधे इंच की लूजिंग है, 1.5 इंच हमारा मार्जिन का।
ऐसे ही हम कमर की होगी। 35 है, 4 से भाग करेंगे 8.75 आएगा। इसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.25। तो 9.25 की हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का। हिप हमारा 42 है, उसमें हम कोई लूजिंग नहीं करेंगे, तो वो 4 से भाग करेंगे 10.5 आएगा और 1.5 इंच की मार्जिन मार्जिन का। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसको अब हम लेग शेपर उठाएंगे और लेग शेपर से हम इसको मार्क करेंगे। जो मार्जिन का मार्क है उसको हम मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे। और फिटिंग का मार्क हम फिटिंग के साथ करेंगे। अब लेग शेपर को चेंज करें। ये हमारी हिप की मार्किंग है। ये हमारी हिप की मार्किंग हो गई है और ये हमारे पूरी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। नीचे जो बॉटम है वो भी हमने 10.5 ही लिया था, तो उसको भी सीधा कर रहे हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। अभी हमारा ये आर्म होल का शेप रह गया है। इसके लिए जो हमने 7.25 लिया था उसका हाफ लेंगे, वो 3.5 से 1 पॉइंट ऊपर आएगा 3.6। तो वो हम निशान लगाएंगे। वहां से हम जो हमारे 10.5 का मार्क है उससे उस तक गोलाई देंगे इसको, आर्म होल की। अब हम ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग थी। अगर आप हाथ से शेप ना दे सके तो आर्म होल से शेपर आते हैं, उनसे दे लीजिए। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके लिए हम आधा या 1.25 इंच अंदर जाएंगे। हम आधा इंच अंदर गए और एक इस मार्क से हम इसको टच करेंगे, इसको। और फिर इसको जहां तक जा रही है लाइन हमारी, इसको सीधा लाइन कर देंगे। लाइन बना ली हमने। अब इसको जहां से मार्क है हमारा सेंटर है ये, इससे गोलाई देंगे। आप आर्म शेपर से दे लीजिए चाहे हैंड से दे लीजिए। अगर आप हैंड से नहीं दे सकते तो आर्म शेपर से दे लीजिए, आराम से हो जाएगी ये। ऐसे ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद आप एक बार कटिंग करने से पहले पहले अपने आर्म होल को चेक कर ले। आपका आर्म होल, मेरा आर्म होल 19 है। आप अपने कस्टमर का भी ले, अगर आप खुद ही कुर्ती कर रहे हैं तो आप अपने आर्म होल भी जरूर लें। तो 19 का आधा 9.5 होगा और उसमें आधा इंच मार्जिन का, तो हमारा 10 होना चाहिए और ये हमारा 10 यहाँ पर आ रहा है। ये 1/4 इंच बचा है बस ऊपर से। और नेक की जो ब्रॉड है हमारी 3 है। अब इसको जो ये 1/4 इंच का निशान बचा है इससे मिला दे। अब इस कुर्ती की हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। पहले हम बैक पार्ट को ही कट बैक पार्ट का जो निशान लगाया था उसको ही कट करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है अपना, जैसे पहले सेट किया था 12-12 इंच के उस पर। अब हम पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब
नीचे कपड़ा चेक कर लें। इसके बाद अब हम 1 इंच उठाकर काटेंगे बैक पार्ट को हम। उसके लिए हम पहले कुर्ती की लंबाई ले लें। पहले हमने 43 पे करी थी, अब हम 44 पर करेंगे क्योंकि 1 इंच उठाकर बनाना है हमें। ये 44 का हम मार्क कर रहे हैं। अब हम ये हमारा 44 की हमारी लेंथ आ गई है कुर्ती की, बैक पार्ट की। अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे और उसके बाद नीचे से सेम मार्किंग जो हमने फ्रंट पार्ट में की थी सेम वो ही करेंगे। तो ये 1 इंच हमने छोड़ दिया है, वही हमने 7.25 हमने तीरा लिया है, 7.25 हमने आर्म होल लिया है और एक बॉक्स बना लिया है 7.25 का। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब जो ये आर्म होल का हम शेप देंगे वो 3.5 से एक एक पॉइंट ऊपर है, ये 10.5 का हमने निशान लगाया और ये इसको शेप दे दी हमने आर्म होल की। अब इसको भी चेक करेंगे, 10 आना चाहिए हमारा। ये हमारा 10 ही आना चाहिए और ये हमारा 10 यहाँ पर आ रहा है। ये 1/4 इंच ही बचा है, जैसे हमारा फ्रंट पार्ट में 1/4 इंच बचा था। अब 3 इंच हमारी ब्रॉड है और इसको मिला देंगे। इसको सेम मार्किंग वही 14.5 पर हमारी कमर है, 21.5 पे हमारी हिप है। अब इन मार्क को हम सीधा करेंगे और अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे। 9.25 हमारी कमर, 1.5 इंच मार्जिन का, 10.5 हमारी हिप और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का। अब लेग शेप पर से ही हम इसको शेप देंगे। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएं और फिटिंग के निशान को फिटिंग के साथ। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं।
ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग होगी। अब हमारे जो ये फिटिंग के निशान है इस पे कट लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट के भी जो फिटिंग के निशान है हम उस पे भी कट लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम कपड़ा ये कम रह गया है लंबाई में, तो नीचे से हम अलग से लेंगे फोल्डिंग का। नीचे से इसकी स्लीव्स की हम लंबाई बढ़ाएंगे बाद में। अब इसको हम कपड़ा सेट करते हैं हम अपना। तो स्लीव्स का कपड़ा सेट करने का तरीका यह है कि जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है, इतना तो फोल्ड में हमें कपड़ा चाहिए। मान लीजिए आपकी 40 है तो 40 का फोर्थ पार्ट हमारा 10 हुआ, तो 10 फोल्डिंग में हमें जो फोल्ड होने के बाद है वो 10 होना चाहिए। और अब हम तो बाजू इकट्ठी काटेंगे तो ये 10 का डबल 20, तो 20 इंच का हमारा कपड़ा होना चाहिए। और उसको 4 फोल्ड करें, मतलब कि 40 इंच का हो जाएगा ये। ये हमने कपड़ा सेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये ऊपर से ये 10 इंच का है, तो इस तरह से 10-10 की एक सिंगल स्लीव्स के लिए हमें 20 इंच का कपड़ा चाहिए, जिसको फोल्ड कर हमने फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये सीधी लाइन, अब 40 इंच की, ये 14 इंच का है और इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा नीचे से। ये 40 इंच की जो चेस्ट है उसके लिए हम डाउन डाल देंगे इसको 3.5 का। आप 4 इंच का भी दे सकते हैं, 4 इंच का भी सही जाएगा, 3.5 का भी। आप इसे सीधा करें। अभी जो ये हम फिटिंग का निशान लगाए उसका तरीका ये है कि जो हमारी चेस्ट है उसको 4 से भाग करें, 10 आएगा। 10 को -1 करें, 9, तो 9 पर हमारी मार्किंग होगी। और ये जो 1 इंच है ये हमारा मार्जिन का है। अब कोई भी किसी की भी जो चेस्ट है उसको 4 से भाग करें आप। जैसे 40 है तो 4 से भाग करेंगे 10 आया, उसको -1 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 पर हमारी मार्किंग होगी। ये 9 है हमारा, और 1 इंच हमारा मार्जिन का रह गया। तो उसी हिसाब से हमने कपड़ा लिया था 10 इंच का। तो अब ये 1.5 से 2 इंच छोड़कर इसको गोलाई दें। जहां पर मार्किंग है वहां पर, अगर आप इस तरह नहीं दे सकते तो 1.5 या 2 इंच छोड़कर ऊपर से 1.5 या 2 इंच छोड़े। और जहां पे 1.5 या 2 इंच छोड़ा है आपने, वहां से आप ये इस मार्क को मिलाएंगे, ये ऐसे। और फिर इसका एक बीच का मार्क करेंगे, यहाँ से हमारी गोलाई जाएगी। ये अब जो ये हमने सेंटर लिया था, तो सेंटर से 1/2 इंच ऊपर, ये यहाँ से हम इसे गोलाई देते हुए नीचे डाउन जाएंगे। तो ये स्लीव्स की मार्किंग होगी ऐसे। कोशिश करें कि इसे
गोलाई देते हुए करें। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में आ जाएगा। मोहरी हमारी 5 5.5 थी। अब ये नीचे हम जॉइंट लगाएंगे, तो इसलिए ऊपर से हम 6 इंच की कर कर और 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इसको कट कर लेंगे। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएं, फिटिंग को फिटिंग के साथ, और अब स्लीव्स को कट कर लें। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हम स्लीव्स का फ्रंट काटेंगे। इसको काटने के लिए आप स्लीव्स को खोल लें। अदरवाइज अगर आप चारों इकट्ठी रख के काटेंगे तो कभी कभी चारों 3 कट जाती हैं और आपके स्लीव्स की शेप खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपने जो ये बीच का सेंटर लिया था उससे 1/2 इंच नीचे जाकर इसको दोबारा गोलाई दें। यहाँ से इसको नीचे की तरफ 1/2 इंच जो है उससे गोलाई देते हुए जाएंगे। पहले सेंटर लिया, सेंटर से 1/2 इंच पहले हम ऊपर गए थे, अब 1/2 इंच नीचे जाएंगे और इसको शेप देंगे। एक आइज आइज की तरह हो जाएगी। तो अब इसे कट कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल नूतन फैशन पॉइंट।